अच्छा दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि फ़्रांस विज़िट वीज़े के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा, छोटी सी वीडियो है। वैसे भी तो आप बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं ना, ये भी देख लीजिएगा और पूरे तरीके से आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर दें। फ़ीस कितनी है, तो ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस ना हो और एजेंट को किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट जिसके कम से कम अभी 2 पेज खाली हों, क्योंकि बाज़ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री बना के रखते हैं और उनके पासपोर्ट पर स्टैंप्स बहुत लगी होती हैं। कम से कम 2 पेज अभी खाली हों और पासपोर्ट ख़त्म होने में कम से कम 3 महीने का भी टाइम बाकी हो, यानी कि एक्सपायरी डेट अभी 3 महीने से ज़्यादा हो। ठीक हो गया जी। वो आप जो है ना वो अच्छी स्कैन करदा फ़ोटो कापी भी उसकी चाहिए और ओरिजिनल पासपोर्ट भी चाहिए। नंबर 2 पे तस्वीरें चाहिए जी आपको 2 अदद वाइट बैकग्राउंड के साथ, जिनका साइज़ होना चाहिए 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर। इस साइज़ की तस्वीरें बना के आप अच्छी किसी फोटोग्राफर से बनवा के वो भी ज़रूर रखिएगा अपने पास। इसके अलावा कंप्यूटर पर उनकी वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म मिल जाता है, उसको आपने फिल करना है ऑनलाइन ही। उसको डिपॉजिट भी कर देना, वहीं से ही आपने डिपॉजिट भी कर देना ऑनलाइन और उसको सेव करके उसका प्रिंट भी निकलवा लेना है। ठीक होगा जी। यानी कि ऑनलाइन ही वीज़ा उनको भी भेज देना है और उसका प्रिंट भी निकलवा लेना है। इसके साथ साथ आपको चाहिए वीज़ा फ़ीस। जो फ्रांस का वीज़ा है, शेंगन कंट्री का वीज़ा है, उसके विज़िट वीज़े की फ़ीस है 80 यूरो। वो तकरीबन पाकिस्तानी 24,000 रुपये बनते हैं। आपने यूरो लेकर नहीं जाने, आपने सिर्फ जो उसके पाकिस्तानी रुपये है ना तकरीबन 24,000 रुपया, वो लेके जाना है कैश की सूरत में जब आप एम्बेसी में जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। इसके साथ साथ ऑफकोर्स बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की चाहिए, पिछले 3 महीने की रीसेंट, और उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, यानी कि PDF ना निकालें, बैंक से जाके लेके आएँ और साथ बैंक मैनेजर से अकाउंट मेंटेन करने वाला सर्टिफिकेट भी उन्हें पता होता है, आप वो भी लेके आइएगा। बैंक में कोशिश करें कि आपके जब प्रिंट निकालें ना तो उस वक्त कम से कम 20 लाख से कम ना हो, कम से कम। इससे ज़्यादा होंगे तो वैलिड वीज़ा लगने के चांसेस हैं। ठीक है जी। कम से कम 20 लाख से ज़्यादा पैसे आप पे उसमें बैलेंस होना चाहिए और स्टेटमेंट में आपकी ट्रांजैक्शन जो है ना इन आउट वो ज़रूरी है, यानी कि पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं। ये चीज़ इस तरह आपने एक बड़ी अच्छी सी बैंक स्टेटमेंट बना के रखनी है। इसके साथ साथ होटल बुकिंग, वो booking.com से आप करवा सकते हैं। जिस सिटी में आपने जाना है, मतलब अगर फ्रांस आ रहे हैं तो उसके जिस सिटी में जाना है, आपने पेरिस में जाना है तो पेरिस के होटल बुकिंग आपने करवानी है, वो बहुत ज़रूरी है। एक तो वीज़ा जब आपका अप्लाई होना है, आपने अप्लाई करना है, उस वक्त होटल बुकिंग का प्रिंट साथ लगना है। और जब आप फ्रांस एयरपोर्ट पे आएंगे, यहाँ पे किसी भी एयरपोर्ट पर पेरिस में आते हैं या किसी और शहर में, तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो भी आपसे पूछ सकता है कि जी आप यहाँ पे आए हैं विज़िट के लिए तो ठहरेंगे कहाँ। लिहाजा आपने वो बुकिंग जो है ना उनको दिखानी भी होती है। ये ज़रूरी भी नहीं होता कि वो आपसे देखे, लेकिन वो एहतियातन आप ज़रूर साथ लेके जाइएगा। रिटर्न टिकट, प्रूफ ऑफ रिटर्न टिकट हर विज़िट वीज़े के साथ ज़रूरी इसलिए होता है कि उन्हें पता होता है कि ये बंदा वापस अपने मुल्क ज़रूर जाएगा। तो आप रिटर्न टिकट डमी सा भी बना लेंगे, वो भी चल जाएगा। तो रिटर्न टिकट का ये है कि जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवानी है पाकिस्तान में, उस वक्त भी आपको चाहिए उसकी कॉपी। और उसके साथ जब आपने यहाँ ट्रैवल करना है तो ये भी आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है कि जी आप वापस जा रहे हैं तो टिकट किधर है आपकी वापसी की, आप दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस होती है कि आप जो है ना वो यहाँ आ रहे हैं, और मेडिकल इंश्योरेंस साथ एक महीने की, क्योंकि 1 महीने का ये वीज़ा मिलता है, 1 महीने की मेडिकल इंश्योरेंस बनवाएं, वो भी ज़रूरी होती है ताकि आप अगर वहाँ पे बीमार हो जाते हैं तो आप तो टूरिस्ट हैं तो आपको वहाँ पे जो फ्री मेडिकल वगैरह वो तो होगा नहीं, लिहाजा आप जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है ना वो आपको जो है ना वो उससे अकोमोडेट करेगा, तो वो भी ज़रूरी होती है। अगर आप किसी अदारे में जॉब करते हैं तो उस अदारे का लेटर आपको चाहिए कि जी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि हमें इसके जाने से कोई मसला नहीं है, आप अपना प्रोसेस पूरा करें, हमारी तरफ से ओके है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC वो भी चाहिए। सैलरी स्लिप चाहिए होती है पिछले 3 महीने की, यानी कि आपको जो तनख्वाह मिलती है उसकी सैलरी स्लिप चाहिए होती है। जाली ना बनवाइएगा, वो फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो सैलरी स्लिप चाहिए, जितनी आपकी सैलरी आपने वो शो की है, तो क्या हो गया, लेटर हो गया अदारे का और सैलरी स्लिप्स हो गई। इसके साथ साथ ट्रैवल समरी बना लीजिएगा जिसमें 8-10 लाइनें होती हैं, एक पेपर पे प्रिंट निकाल लीजिएगा कि जी मेरा नाम ये है, मैं इस तारीख को जा रहा हूँ, इस तारीख को वापस आऊँगा, मैंने इंश्योरेंस भी करवा ली है, मैं वहाँ पे आईफल टावर देखना चाहता हूँ, मैं वो चीज़ें देखना चाहता हूँ। नेट पे सर्च कर लीजिएगा ताकि वीज़ा लगाने वाले को वो समरी दे के पता चल जाए कि आपका पर्पज़ क्या है और ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। डॉक्यूमेंट्स तो आपके वो देख ही लेगा,
लेकिन ये जो ट्रैवल समरी होती है ना, ट्रैवल की जो आपका प्लान होता है, ट्रैवल प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ज़रूरी नहीं होता लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वीज़ा ऑफिसर जो है ना, वो बड़ी जल्दी आपकी फ़ाइल को समझ जाता है कि आप क्यों जा रहे हैं, कौन है और आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस करते हैं, तो आपके जो इलाके की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वहाँ का लेटर चाहिए होता है। वो प्रूफ होता है कि आप बिजनेसमैन हैं। और बिज़नेस के जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स रिटर्न है, वो चीज़ें भी आपके पास हैं, वो भी बताइएगा। और इसके साथ साथ आपने लेटर हेड का, बिज़नेस का जो लेटर हेड है, उस पर भी बताइएगा कि आपका बिज़नेस किस चीज़ का है। अगर आप किसी इनविटेशन पर बाहर जा रहे हैं फ्रांस में, यानी कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग्स हैं, कोई आपका बिज़नेस से रिलेटेड टूर है, तो इनविटेशन लेटर अगर डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई इनवाइट कर रहा है बिज़नेस के लिए, तो वो इनविटेशन लेटर बड़ा अहम होता है, वो भी साथ लगाइएगा। ठीक है जनाब। तो जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होगी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकी फ़ोटो कापीज़ के कम से कम 2-2 सेट बना लीजिएगा। वो लेकर 24,000 के लगभग कैश लेकर आप अम्बेसी में चले जाइएगा, इस्लामाबाद में। अम्बेसी में जाने का ये है कि आप अगर 8 बजे आपको बुलाया गया है, तो आप तकरीबन 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाए। ठीक है ना, क्योंकि रास्ते में ऊंच नीच हो सकती है और दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि रात वहाँ पे जो है ना, आप किसी होटल में स्टे कर लें, रिस्क ना लें कि आप लेट ना हों। वहाँ पे आप जाएंगे तो जो वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ अपनी गाड़ी पार्क करें। जो ऑफिस है, शटल का ऑफिस, उसके अंदर जाएं। वो आपके मोबाइल फ़ोन वहाँ रख लेंगे, आपको टोकन दे देंगे। टोकन आप लेके जब वापस आएंगे तो वो टोकन दिएंगे आपको, तो वो आपका मोबाइल फ़ोन आपको वापस कर देंगे। वहाँ पे आपकी तलाशी होगी। उसके बाद फिर आपको एक टोकन दिया जाए, 1000 रुपया लेते हैं वो, सॉरी, उसका जो ना शटल की चार्जेस, वो 1000 रुपया जमा कराएंगे, आपको एक टोकन दे देंगे, एक कार्ड दे देंगे, ताकि आपने शटल में बैठे वक्त वो दिखाना है। तो इस तरह आप शटल में बैठ जाएंगे। वो शटल आपको मुख्तलिफ जो एम्बेसीज है उनके सामने से गुजरेगी, और ड्राइवर आवाज़ लगाएगा, जी इटली वाली एम्बेसी के जिसने अगर जाना है तो वो उतर जाए। जापान एम्बेसी आ गई है, USA एम्बेसी आ गई है। तो जिस अफराद ने जो है ना वो मुतलका एम्बेसी में जाना है, वो उतरता जाता है। शटल पूरे जो इलाका है ना एम्बेसी का, वहाँ फिरती रहती है। आप फ्रांस की जब एम्बेसी आएगी, वहाँ उतर जाइएगा, अंदर जाइएगा, वहाँ छोटा सा कमरा होगा, वहाँ जाके आपको जो है ना वो इंटरव्यू होगा। यानी कि ऐसे जैसे आप बैंक में पैसे लेने जाते हैं ना, शीशे की एक तरफ कैशियर बैठा है तो दूसरी तरफ आप हैं, तो वहाँ खड़े होकर आपने उनके सामने बैठना है। वो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आप उसको शीशे के नीचे से प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता, कोई इंग्लिश फ्रेंच में नहीं होता। उर्दू ज़बान में पूछेंगे, जी आप डॉक्यूमेंट्स आपने दें, आप उनको पूरी फाइल पकड़ा दें। पासपोर्ट दें, पूरा ओरिजिनल पासपोर्ट अंदर जो है ना वो भी पकड़ा दें। उसके बाद कहेगा जी पैसे दें, आप वो पैसे पकड़ा दें। उसके बाद कहेगा जी कि फिंगरप्रिंट्स रखें, वो मशीन छोटी सी पड़ी होती है शीशे की, उसके ऊपर आपने 5 यानी कि 10 उंगलियों के फिंगर्स देने हैं, 5 एक हाथ की, 5 एक हाथ की। उसके बाद आपको जो है ना वो पूछेगा, 2-4 क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों जा रहे हैं, लेटर लगाया इनविटेशन। अगर आप कहेंगे इनविटेशन पे जा रहा हूँ, तो ये 2-3 चीज़ें हैं, कोई टिपिकल इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू जब आपका हो जाएगा तो वो आपका पासपोर्ट रख लेगा और आपको कहेगा जी आप जाएं। अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपको मुतला कर दिया जाएगा और आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह आप आ जाएंगे। ठीक है जी। ये तब वीज़ा का जल्दी मैंने प्रोसेस बताया, क्योंकि अगर वीडियो लंबी बना लें फिर दोस्त कहते हैं जी वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो गई है, समझ नहीं आई। तो अपनी तरह से मैंने जल्दी आपका टाइम शॉर्ट करते हुए जो है ना मैंने ये वीडियो बना दी है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है, या आपका कोई क्वेश्चन है कि होटल बुकिंग कैसे करनी है, टिकट कैसे बनानी है, मेडिकल इंश्योरेंस कैसे करनी है, तो कमेंट में बताएं। मैं कोशिश करूँगा उनकी सेपरेट वीडियो बना दूँ। ठीक है जी। कमेंट में अपना पूरा सवाल लिखा करें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। सिर्फ हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम करके चुप ना प्लीज़ कर दिया करें, पूरा क्वेश्चन बताया करें ताकि हम आपको जवाब दे सकें। ठीक है जनाब। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।